हम सभी जानते हैं कि सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा रंग-बिरंगी और हरी-हरी, ताज़ी-ताज़ी सब्जियाँ मार्केट में मिलती हैं और यही सब्जियाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा महँगे-महँगे दामों पर मिलती हैं, साथ ही साथ हमारे बजट से बाहर हो जाती हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स की जाएँ जिससे कि ये महँगी-महँगी सब्जियाँ हमें गर्मियों में भी इसी तरह सस्ते दामों पर खाने को मिल जाएँ। तो इन्हें हम बहुत ही आसान तरीके से अपने घर पर कैसे प्रिज़र्व कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है और कॉमन सब्जियाँ ली हैं जो ज़्यादातर हमारे घर में डेली यूज़ होती हैं। वो सारी सब्जियाँ लेकर हमें धोकर पहले इन्हें अच्छे से साफ कपड़े पर सुखा लेना है ताकि इनका पूरा पानी और गंदगी खत्म हो जाए। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टमाटर को कैसे हम गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इन दिनों में टमाटर बहुत ज़्यादा सस्ता है और यही टमाटर गर्मियों में ₹100 किलो होता है। और टमाटर एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें गर्मी हो या सर्दी हमेशा ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। फिर वो चाहे प्योरी के रूप में हो या फिर टमाटर हमें नॉर्मल सब्जी के लिए चाहिए हो। तो मैं आपके साथ दोनों ही तरीके से शेयर करने वाली हूँ कि आपको कैसे इसकी प्योरी भी आप इसकी 1 साल के लिए बनाकर रख सकते हैं और इसके जो नॉर्मल टमाटर हैं, उन्हें भी आप लंबे समय तक पूरे 6 से 8 महीने के लिए कैसे इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं और आपको कोई ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को सिर्फ़ 2-2 टुकड़ों में कट कर लिया है, उनकी आँख निकाल कर और बिल्कुल लाल-लाल पके-पके टमाटर लिए हैं। और इनको हल्का-सा मस्टर्ड ऑयल डालकर मैंने कढ़ाई में रख दिया है सिम गैस पर और उसके बाद इन्हें ढक देंगे। ढकने के बाद आपको 1 से डेढ़ मिनट बाद इसे आप खोल कर देखिए तो आप देखेंगे कि टमाटर थोड़े हद तक कुछ हद तक मतलब सॉफ्ट हो गए हैं। तो फिर इन्हें वापस से ढक दीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम से आप देखेंगे कि टमाटर ऑलमोस्ट हमारे ढक गए। ढकने की वजह से बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इनके ना छिलके हम हटा देंगे, इसीलिए मैंने इसके 2 टुकड़े किए हैं, ताकि जब हम इनके छिलके हटाएँ तो ईज़िली हम इनके छिलके हटा सकें। अगर आप छिलके हटाना चाहते हैं तो हटा लीजिए, नहीं हटाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो छिलका होता है ना ये डाइजेशन में थोड़ी-सी प्रॉब्लम करता है। इसलिए मैं इसके सारे छिलके जो हैं आसानी से हटा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने मैशर की मदद से इसको मैश कर दिया है टमाटर को और उसके बाद इसके छिलके निकालना बहुत ईज़ी हो जाता है, क्योंकि जो छिलका है ना वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी आप चिमटे की मदद से पूरे छिलकों को बाहर निकाल लीजिए। निकालने के बाद अब आपको छोटा-सा काम करना है, इसे आप ठंडा होने दीजिए और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसको मिक्सी के जार में डालकर बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब इसको स्टोर करना है तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स तो लगानी पड़ेंगी, अगर नॉर्मल इस तरीके से इसे हम पीस कर रख देंगे तो हमारी जो प्यूरी है वो खराब हो जाएगी। तो अब आपको करना क्या है, इसमें आपको डालना है थोड़ा-सा व्हाइट विनेगर। अगर आप इसमें थोड़ा-सा नमक डालना चाहते हैं तो नमक भी डाल दीजिए, लेकिन मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हम सूप वगैरह बनाते हैं और शुगर पेशेंट के लिए नमक की थोड़ा-सा मना होती है, इसीलिए या फिर किसी का हाई बीपी होता है तो उसके लिए नमक की मना होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नमक नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ विनेगर डाल रही हूँ। और उसको पीसने के बाद आप किसी भी काँच के कंटेनर में या फिर किसी भी प्लास्टिक के एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए। तो यहाँ पर मैं काँच वाले कंटेनर में भर के रख रही हूँ इसको और इसे आप अगर फ्रीज़र में रखेंगे ना, तो ये कम से कम 7 से 8 महीने खराब नहीं होने वाला है, या फिर आप ज़िप-लॉक बैग में रख दीजिए और अगर आप इसे नॉर्मल फ्रिज में रखेंगे ना, तो 1 से डेढ़ महीने तक ये प्यूरी बिल्कुल खराब नहीं होगी। तो नेक्स्ट टिप के लिए देखिए यहाँ पर लिए हैं मैंने गाजर और गर्मियों में ना ये लाल-लाल गाजर बिल्कुल नहीं मिलती हैं, ऑरेंज वाली गाजर मिलती हैं लेकिन रेड वाली बिल्कुल नहीं मिलती हैं। तो हमें ना ये गाजर का स्वाद अगर गर्मियों में भी चाहिए, तो इन्हें भी आप बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल प्रिज़र्व कर सकते हैं। तो आप अपनी मन के मुताबिक जैसी शेप में इन्हें कट करना चाहते हैं, वैसे कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 2 से ढाई किलो गाजर को कट कर लिया है और इनको मैंने उठाकर रख दिया है साइड में। साथ ही साथ मैं सारी वेजिटेबल्स को इसी तरह से कट कर लूँगी और गोभी को भी कट कर लेंगे। गोभी को पहले हमने इसे अच्छे से धो लिया था और उसके बाद हम इसे कट कर रहे हैं ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे और ज़्यादा बारीक-बारीक नहीं काटना है। जो बड़े-बड़े हैं बिल्कुल उनको हल्का-सा छोटा कर दीजिए। बस बीच वाला जो डंठल है उसे निकाल दीजिए। इसी तरीके से आपको सारा गोभी जो है काट लेना है। तो मैं यहाँ पर करीबन 2 से 3 किलो गोभी को भी इसी तरह से काट के मैंने साइड में कर दिया है। अब नेक्स्ट लिया है हमने पत्ता गोभी, तो सारी वेजिटेबल्स को पहले कट करेंगे उस फिर उन्हें कैसे प्रिज़र्व करना है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे शेयर करूँगी। तो वीडियो अगर ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए इसी हिसाब से मैंने पत्ता गोभी को भी पहले फ्रेश धो लिया था और उसके बाद जो इसके एक्स्ट्रा गंदे पत्ते होते हैं मैंने यहाँ पर 4 लेयर्स निकाल दी थी ताकि अच्छे से हम इन्हें अंदर का जो सेफ पार्ट होता है उसे हम सिक्योर कर सकें। तो पत्ता गोभी को काटने के बाद इसे अच्छे से खोल दीजिए ताकि हमारे इसके सारे लीव्स जो हैं वो खुल जाएँ। उसके बाद किसी भी कॉटन के कपड़े पर आप इन्हें फैला दीजिए। आपके पास अगर टाइम है तो इसे थोड़ी देर के लिए पंखे में चलाकर रख दीजिए। अगर नहीं है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दीजिए। तो यहाँ पर मैं ओवरनाइट के लिए इनको पंखे में छोड़ूँगी।
ऐसे ही हम यहाँ पर शिमला मिर्च को भी कट कर लेंगे। तो शिमला मिर्च में ना अभी इस समय ज़्यादा बीज नहीं आते हैं। यही जो शिमला मिर्च है ना गर्मियों में बहुत महँगी मिलती है। साथ ही साथ इनमें बहुत सारे बीज भी निकलते हैं। और इस समय शिमला मिर्च हमारी काफ़ी रीज़नेबल रेट पर मिल जाती हैं। तो ये सारी कॉमन सब्जियाँ हैं, हमें सभी गर्मियों में चाहिए रहती हैं, तो आप मन के मुताबिक जो चाहे वो शेप दे दीजिए, चाहे बड़ी-बड़ी दे दीजिए या छोटी दे दीजिए। अगर आप 4 टुकड़ों में कट करेंगे तो उससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इस्तेमाल में लेना है तो अपने हिसाब से आप इन्हें चॉप कर सकते हैं, चाहे कढ़ाई पनीर के लिए कीजिए या फिर बच्चों की चाउमीन वगैरह के लिए कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको शिमला मिर्च को भी हमें काट कर इस तरह से कपड़े पर फैला देना है। और अगर आप इसे बहुत लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, इसे ट्रे में रखकर थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए, करीबन 2 से 3 घंटे के लिए, जिससे कि इसका बिल्कुल पानी जो है वो जम जाए। तो यहाँ पर मैंने इन सबको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था फैलाने के बाद। अब सुबह के टाइम हम इसे क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास इस तरह के कंटेनर्स होते हैं ना, उनका सबका यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको इसके लिए ज़िप-लॉक जो बैग आते हैं वही खरीदने हैं। तो इस तरह के जो डब्बे होते हैं ना वो हम सबके घर में ईज़िली अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पत्ता गोभी भी हमारा सूख चुका है, इसका बिल्कुल मॉइस्चर खत्म हो गया है। इसके लिए भी हम यहाँ पर एयर टाइट कंटेनर लेंगे। लेकिन बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी कंटेनर्स ले रहे हैं उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और आपको इसमें इसके अंदर अच्छे से इसे फिल कर देना है और फिल करते समय ज़्यादा प्रेशर के साथ इसे दबाना नहीं है। जितना ईज़िली इसमें आ सकता है बस आपको उतना ही रखना है। हल्के हाथों से आप बस इसे प्रेस कीजिए ताकि इसमें एक बार में ईज़िली जितना आ जाए उतना हम रख सकें। तो बस इसे हल्के हाथ से मैंने टैप-टैप कर दिया है, उसके बाद हम इसका ढक्कन लगाकर इसे साइड में कर देंगे। अब इसी तरह से आप ना अपने गोभी को भी स्टोर कर सकते हैं, पत्ता गोभी को भी कर सकते हैं, मटर को भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप बहुत ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बीन्स होती हैं या फिर इस तरह की जो बांकले की फली होती है ना, उनको भी आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर इनके जो ऊपर-नीचे डंठल वाले पार्ट्स होते हैं, उन्हें निकाल कर साफ कर दिया है और उसके बाद इन्हें हम ऐसे ही कंटेनर में भरकर रखेंगे। क्योंकि इनको अगर हम टुकड़ों में कट कर देंगे ना, तो फिर ये थोड़ी-सी हार्ड हो जाती हैं। लेकिन अगर हम इन्हें इस तरह से साफ करके बस स्टोर करेंगे ना, तो जब भी हमें इन्हें बनाना होगा गर्मियों में, हम बहुत ईज़िली इनका इस्तेमाल कर पाएँगे। तो देखिए हमने इसे भी साइड में कर दिया। अब नेक्स्ट मैंने गोभी लिया है। गोभी को और गाजर को हमें क्या करना है और मटर को, इनको सबको हम फ्रोज़न कर सकते हैं। मतलब इनके लिए हमें कैसे करना है कि आपको क्या करना है, किसी भी बर्तन में, चौड़े से बर्तन में आपको पानी लेना है और पानी को अच्छे से बॉयल करने के लिए रख देना और कुछ चीज़ें इस पानी में डालनी है जिससे कि ये जो पानी है, हम इसमें जब चीज़ें अपनी पकाएँ तो उसका जो टेस्ट और कलर है वो बिल्कुल भी चेंज ना हो। तो जैसे ही पानी को गरम होने लगा था, उसके बाद यहाँ पर डाली है मैंने सबसे पहले चीनी। तो पहले हम इसमें गाजर को डालेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर चीनी डाली है। क्योंकि गाजर का हम ये चाहते हैं कि कलर भी बिल्कुल खराब ना हो। तो अब इस गाजर को जब आप फ्रोज़न करके रख देंगे तो आप चाहे इसका हलवा बनाइए या सब्ज़ी बनाइए या फिर अचार बनाइए। मैं 2 तरीके आपके साथ गाजर के शेयर कर रही हूँ, सब्ज़ी वगैरह के लिए भी और अचार वगैरह के लिए। क्योंकि गाजर जो होती है ना, ये वाली गर्मियों में बिल्कुल नहीं मिलती है और आपको इनको ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ़ 1 से 2 मिनट के लिए आपको इसे गर्म पानी में डालकर रखना है। और ध्यान रखिएगा चीनी ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे फ़ायदा ये होगा कि गाजर का जो कलर है ना, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है और टेस्ट भी बिल्कुल खराब नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं पूरी गाजर को निकाल कर और दूसरे बर्तन में रख रही हूँ ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन आउट हो जाए। अब गाजर का जो पानी है ना, इसको भी हम क्या करेंगे, फेंकेंगे नहीं, इसी पानी में हम अपनी मटर को फ्रोज़न कर लेंगे। क्योंकि ये गर्म पानी में हमने चीनी पहले से डाल रखी है, तो अब हम इसमें दूसरी चीज़ डालेंगे नमक। क्योंकि जब हम मटर को फ्रोज़न करेंगे तो हम इसमें थोड़ा-सा नमक भी ऐड करेंगे। गाजर में इसलिए नहीं किया था क्योंकि हम गाजर का हलवा भी बना सकते हैं, इसलिए। अगर हम उसमें नमक डाल देते तो हलवे का टेस्ट खराब हो जाता। मटर को सिर्फ़ आपको 30 सेकंड के लिए पानी में छोड़ना है। गाजर को 2 मिनट के लिए छोड़ना है, लेकिन मटर को सिर्फ़ 30 सेकंड के लिए और इसको पानी में से बाहर निकाल कर दूसरे ठंडे पानी में इमीडिएटली डाल देना है। अब इस पानी में से हम जितनी भी मटर है उस सबको निकाल देंगे और ठंडे पानी में डालकर सिर्फ़ 1 डेढ़ मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद इसको भी पानी से अलग कर लेंगे और किसी भी कपड़े पर हम इन दोनों चीज़ों को फैला देंगे। गाजर को भी और मटर को भी। सिर्फ़ पंखे में 1 से डेढ़ मिनट के लिए डालिए, ज़्यादा देर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ इसका एक्स्ट्रा पानी खत्म करना है हमें, इन्हें सुखाना बिल्कुल भी नहीं है। डेढ़ 2 मिनट के लिए आप डाल देंगे कॉटन के कपड़े पर तो इनका पूरा पानी जो है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, गाजर का ये एक तरीका है, दूसरा तरीका आपके लिए बताती हूँ कि जैसे हमने ये तरीका तो पानी में डालकर इसका कलर चेंज नहीं हो इसलिए किया था। ये हमने डायरेक्ट धूप में सुखाएँगे ताकि इनका जो गर्मियों में हम अचार वगैरह डालें ना पानी वाला, तो वो हम बहुत अच्छे से डाल सकें। तो ये मैंने अचार के लिए सुखाई है, ये 10 किलो गाजर हैं, देखिए आपके इसको ना सूखने के बाद सिर्फ़ 1 किलो के करीब बची हैं। और ये वाली जो है इसका हम हलवा वगैरह बना सकते हैं या फिर वेजिटेबल्स में डाल सकते हैं, सब्जी वगैरह जब बना रहे हैं तो। अब इनको मैं कंटेनर में भर लूँगी, गाजर को भी
जो हमने फ्रिज में रखनी है, और ये सूखी वाली हैं, इन्हें आप कहीं पर भी रख दीजिए, ये कहीं पर भी खराब नहीं होती हैं। मटर के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह का प्लास्टिक का कंटेनर लिया है, जिसमें हमारे कई बार क्या होता है, हम बाहर से जब खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं तो खाना वगैरह आता है या फिर रसगुल्ले वगैरह आते हैं, कहीं इस पर भी इस तरह के जो कंटेनर है ना वो मिल जाते हैं, तो इन्हें गलती से भी फेंकिए मत, ये सारे काम आ जाते हैं और इनको आप डायरेक्ट इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा अब सिर्फ गोभी बचा है, गोभी को भी कर लेते हैं। गोभी को अगर आप 1 साल के लिए करना चाहते हैं तो इसे नॉर्मल नमक के पानी में 1.5 मिनट के लिए डाल दीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर इसे सिर्फ 1 डेढ़ महीने के लिए स्टोर कर रही हूँ, इसीलिए मैं इसको सिर्फ डायरेक्ट अच्छे से इसे सुखाकर धूप में करीबन आधा घंटे के लिए और डायरेक्ट इसे किसी भी कंटेनर में भरकर रख रही हूँ। अगर आप इसे 1 साल के लिए करेंगे तो इसे आप सेम जैसे हमने मटर को किया है वैसे ही ठंडे पानी में तुरंत डालना है, गर्म पानी से, और उसके बाद स्टोर करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी गाजर अच्छे से स्टोर हो चुकी है। अब सारी सब्जियाँ हमारी कितनी बढ़िया तरीके से स्टोर हो चुकी है, मैं आपको सारी दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये मटर है, मटर मैंने 2 तरीके से, एक तो पानी के लिए और एक दूसरी जो होती है ना उसे आप नॉर्मल छील कर और अच्छे से इसे थोड़ी देर के लिए ओवरनाइट के लिए पंखे में सुखाकर और डायरेक्ट भरकर भी रख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा पत्ता गोभी हो गया। ये सारी सब्जियाँ जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके कम से कम 8 दिन बाद आपको दिखा रही हूँ, तब के बिल्कुल भी हमारी सब्जियों का ना कलर खराब हुआ है, ना ही टेस्ट खराब होगा। तो देखिए ये टमाटर की वीडियो मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, करीबन 1 महीना हो गया है। अभी भी इन टमाटरों को कुछ नहीं बिगड़ा। ये हमारी टमाटर की प्योरी है। तो ये सारी जो सब्जियाँ हैं ना, इन्हें स्टोर करने का तरीका बहुत ईज़ी है। बस आपको एक काम करना है, इनको आपको ना नॉर्मल फ्रिज में नहीं रखना है। आपको इन्हें कोशिश कीजिए कि फ्रीज़र में रखें। अच्छा, किसी-किसी का फ्रीज़र इतना बड़ा नहीं होता है कि आप इन सारी सब्जियों को फ्रीज़र में रख सकें, तो उसका भी एक आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए कुछ सब्जियाँ ना आपको इसमें रख देनी है, जो फ्रीज़र के नीचे वाली ट्रे होती है ना, ये। इसमें काफ़ी स्पेस होता है और ये बिल्कुल फ्रीज़र की तरह ही काम करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च रखी हुई हैं, मटर रखी हुई है और 2 डब्बों में मैंने मटर रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें मेरी नीचे रखी रहती हैं और बाकी जो मेरी सब्जियाँ हैं वो मैंने ऊपर रख रखी हैं। क्योंकि हमारा भी फ्रिज ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन सारी सब्जियाँ बहुत ईज़िली स्टोर हो रही हैं इसमें। तो आप भी अपने छोटे से फ्रिज में बहुत सारी चीज़ों को रख सकते हैं, बस थोड़ा-सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, ये टिप बहुत काम की है, क्योंकि देखिए गर्मियों में यही सारी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महँगी हो जाती हैं और इससे हमारा सारा जो बजट है, वो गड़बड़ा जाता है। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए ऐसी अमेज़िंग वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।